मॉन्स्टरवर्स के 6 ऐसे टाइटन्स जिनके अच्छे और बुरे दोनों वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं। अब जैसे किंग गिडोरा जो एक बुरा टाइटन था, उसकी एक पूरी स्पीशीज थी, इसीलिए हमें बुरे गिडोरा के अलावा एक अच्छा गिडोरा भी दिखाया गया था जो कि ह्यूमैनिटी का कोई डिस्ट्रॉयर नहीं बल्कि प्रोटेक्टर था। लेकिन यार आज भी बहुत से लोग उस गिडोरा को जानते ही नहीं है। पर अब अगर तुम्हें लग रहा है कि गिडोरा अकेला ऐसा टाइटन है जिसके अच्छे और बुरे दोनों वर्जन्स एग्जिस्ट करते थे, तो नहीं यार, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेका गोडजिला का भी एक अच्छा वर्जन एग्जिस्ट करता है। एंड मेका गोडजिला गिडोरा के साथ साथ 6 मॉन्स्टरवर्स के ऐसे टाइटन्स हैं जिनके अच्छे और बुरे दोनों वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं। यानी एक ने गोडजिला की जान लेने की कोशिश की तो दूसरे ने उसे बचाया भी। अब इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर 6 पे आता है मेका गोडजिला। अब हाँ, मेका गोडजिला वो ह्यूमन मेड टाइटन था जिसने की गोडजिला वर्सेस कॉन्ग में अपने गोडजिला को ऑलमोस्ट मार दिया था। अब ऐसा इसलिए क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो गोडजिला उस टाइम थका हुआ था, और ऊपर से यार मेका गोडजिला को डिजाइन कुछ इस तरह से किया गया था कि उसके पास गोडजिला के हर अटैक का एक काउंटर अटैक था। यानी मेका गोडजिला को आप एक तरह से गोडजिला का एक ह्यूमन मेड प्रेडेटर बोल सकते हो, जिसको स्पेशली डिजाइन गोडजिला को हंट करने के लिए किया गया था। पर यार क्या तुम्हें पता है कि इस मेका गोडजिला का एक अच्छा वर्जन भी एग्जिस्ट करता है, जिसने शुरू में तो गोडजिला को खत्म करने की कोशिश की, पर जब उसे एहसास हुआ कि गोडजिला कोई दुश्मन नहीं है बल्कि वो तो नेचर का प्रोटेक्टर है, तो उस मेका गोडजिला ने गोडजिला की मदद की। अब हाँ यार, क्रियू। लेकिन ये क्रियू आखिर है कौन? तो आपको ये तो पता ही होगा कि मेका गोडजिला मॉन्स्टरवर्स का कोई ओरिजिनल टाइटन नहीं है, बल्कि इसको तोहो से खरीदा गया था। यानी ओरिजिनली मेका गोडजिला तोहो यूनिवर्स से बिलोंग करता है, जहां इसको इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया था। अब हाँ, आपने सही सुना। तो ये बात है 1947 की, जहां ब्लैक होल प्लेनेट 3 नाम की एक एलियन सिविलाइजेशन चुपके से अर्थ पर आ जाती है, क्योंकि उनका प्लेनेट अब खत्म होने वाला था। अब वो एलियन सिविलाइजेशन देखती है कि यहाँ पे बाकी तो हम सभी को हरा सकते हैं, क्योंकि इंसानों की आर्मी उनके सामने उतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी। लेकिन जो उस एलियन सिविलाइजेशन के लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी गोडजिला, क्योंकि गोडजिला को मार पाना उनके किसी भी वेपन के बस की बात नहीं थी। इसीलिए वो गोडजिला पर डीप स्टडी करके उसी के जैसा एक उससे भी पावरफुल गोडजिला बनाते हैं। अब हाँ, मेका गोडजिला, जो पहली बार गोडजिला के सामने उसी के जैसा एक नकली गोडजिला बन के आता है। लेकिन फिर जब गोडजिला को पता चलता है कि ये तो एक मशीनी गोडजिला है, तो गोडजिला जैसे तैसे उस मेका गोडजिला को फाइनल फाइट में हरा देता है। पर इसके बाद 1993 में खुद ह्यूमंस मेका गोडजिला को फिर से बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो इस बार गिडोरा के रिमेन्स से मेका गोडजिला को बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन नतीजा वही निकला, मेका गोडजिला आउट ऑफ कंट्रोल होकर खुद ही एक खतरा बन गया, जिसने इंसानों को खत्म करने की कोशिश की। पर वक्त रहते गोडजिला ने उसे रोक दिया। लेकिन अब 2002 में फाइनली जापानीज गवर्नमेंट 1954 में जो गोडजिला ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर से मारा गया था, उसकी बोन से एक और मेगा गोडजिला बनाती है, और उसे ही क्रियू बुलाया गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्रियू कोई मशीनी रोबोट नहीं बल्कि एक साइबोर्ग था, जिसमें खुद सोचने समझने की एबिलिटी थी, क्योंकि इसके अंदर डीएनए था जिसको कंप्यूटर से फिर से प्रोग्राम किया गया था। पर जब 2002 में ये गोडजिला के सामने आता है, तो उसकी रोड सुन के क्रियू के अंदर 1954 वाले गोडजिला की आत्मा आ जाती है, क्योंकि क्रियू को बनाया तो उसी गोडजिला की बोन से गया था, और उस गोडजिला की बॉडी के हर हिस्से में खुद की चेतना थी। इसीलिए क्रियू में 1954 वाले गोडजिला की आत्मा आ गई, और अब वो खुद टोक्यो को तबाह करने लग जाता है, क्योंकि उसे याद है कि कैसे इंसानों ने उसे एक दर्दनाक मौत दी थी। लेकिन 2003 में जब फिर से गोडजिला टोक्यो पे अटैक कर देता है, तो इस बार उसे मोथरा रोकती है। पर जब मोथरा से भी कुछ नहीं होता है, तो फाइनली क्रियू आता है जो मोथरा की मदद करता है, और इसके बाद क्रियू एक अच्छा टाइटन बन जाता है, जो बाद में कई बार इंसानों की मदद करता है। और यार, ये मेका गोडजिला का ही एक अच्छा वर्जन था। पर यहाँ हम मेका गोडजिला के साथ साथ क्रियू को गोडजिला का भी एक अच्छा वर्जन बोल सकते हैं, क्योंकि क्रियू के अंदर सोल तो 1954 वाले गोडजिला की ही थी। लेकिन अब मेका गोडजिला के बाद अगर बात करें नेक्स्ट टाइटन की, नंबर 5 म्यूटो। अब हाँ यार, गोडजिला स्पीसीज का जो नेचुरल प्रेडेटर म्यूटो है, यानी जिस म्यूटो ने गोडजिला की सारी प्रजाति का सफाया कर दिया था, उसका भी एक अच्छा वर्जन एग्जिस्ट करता है। और यार, मेरे लिए इस बात पे बिलीव करना काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि यार म्यूटो जिसको गोडजिला का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, अब हाँ कोंग की स्पीसीज से भी बड़ा, उस म्यूटो का कोई अच्छा वर्जन भी एग्जिस्ट कर सकता है, जिसने की पास्ट में गोडजिला की मदद भी की थी। और सबसे बड़ी बात, वो गोडजिला की दोस्त है। मेरे लिए यार इस पे बिलीव करना काफी ज्यादा मुश्किल था, पर मेरे भाई ऐसा ही है। यानी ये सच है कि मॉन्स्टरवर्स के अंदर एक ऐसी म्यूटो है जो कि गोडजिला की फ्रेंड है। लेकिन यार, उसका नाम और उसके बारे में जानने से पहले अगर तुमने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज यार कर देना, और हाइप भी कर दोगे तो इट्स मीन्स ए लॉट।
तो सबसे पहले अगर तुम्हें पता नहीं है तो म्यूटो को गॉडजिला का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। अब ऐसा इसलिए नहीं कि वो किंग कोंग की स्पीशीज की तरह खुद का डोमिनेंस चाहती है, बल्कि यार उनका तो इंटेंशन कुछ और ही था। अब म्यूटो स्पीशीज चाहती है कि पूरी अर्थ पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उनकी ही हो ताकि पूरी दुनिया पे उनका राज हो जाए। पर दिक्कत ये थी कि म्यूटो के जो एग्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा रेडिएशन की जरूरत पड़ती है बेबीज को बड़ा करने के लिए, और अर्थ पे ऐसी कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है जहाँ पे सबसे ज्यादा रेडिएशन हो। तो इस दिक्कत का म्यूटो जो सोल्यूशन निकालते हैं वो सुनकर तुम हैरान हो जाओगे। मतलब यार उन्होंने अपने एग्स को गॉडजिला स्पीशीज के मेंबर्स के अंदर देने का डिसीजन लिया, क्योंकि ये तो हमें भी पता है कि गॉडजिला एक चलता फिरता न्यूक्लियर रिएक्टर है। लेकिन म्यूटो के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ। और यार यहाँ पे म्यूटो ने अपने अंदर एक ऐसा बायोलॉजिकल एवोल्यूशन किया जिसने की सब कुछ बदल के रख दिया। यानी ग्रेट एप्स एंड टाइटन वॉर के बाद भी काफी ज्यादा गॉडजिला बच गए थे, लेकिन फिर म्यूटो स्पीशीज के अंदर एक ऐसा बदलाव आया जिसने बाकी बचे सभी गॉडजिलास को खत्म कर दिया। मतलब म्यूटो ने अपने अंदर एक ईएमपी एबिलिटी को फॉर्म किया जो बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स होती है जिसके कारण गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ का यूज नहीं कर सकता है, और इसी कारण धीरे धीरे करके म्यूटो ने सभी गॉडजिला को खत्म कर दिया। लेकिन यार इसी बीच एक म्यूटो ऐसी भी सामने आई जिसने किसी भी गॉडजिला को नुकसान नहीं पहुंचाया, और इसीलिए मॉन्स्टरवर्स में उसे क्वीन म्यूटो कहते हैं। अब अगर आपने गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर मूवी देखी है तो उस मूवी के लास्ट में जब सभी टाइटन्स बोस्टन आते हैं तब उनके अंदर एक म्यूटो भी थी, लेकिन म्यूटो को तो गॉडजिला ने 2014 में खत्म कर दिया था, और उसके बाद गॉडजिला आफ्टर शॉक में गॉडजिला ने म्यूटो प्राइम को भी खत्म कर दिया था जो कि लास्ट जिंदा बची म्यूटो थी। लेकिन फिर भी किंग ऑफ द मॉन्स्टर में एक म्यूटो जिंदा थी, और फैंस इसी को बार्ब बुलाते हैं। अब बार्ब को जिंदा छोड़ना गॉडजिला के लिए बड़ा खतरा हो सकता था, क्योंकि म्यूटो बाद में इवॉल्व होकर म्यूटो प्राइम में बदल जाते हैं, और म्यूटो प्राइम लिटरली बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, तो ऐसा बार्ब भी कर सकती थी। पर फिर भी गॉडजिला ने उसे जिंदा छोड़ दिया, जो ये शो करता है कि गॉडजिला बार्ब को काफी टाइम से जानता है और उसको पता है कि बार्ब उसके लिए खतरा नहीं है। अब कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग बार्ब को म्यूटो स्पीशीज से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने गॉडजिला स्पीशीज या फिर किसी भी स्पीशीज को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया था, तो इसीलिए बाद में उसको गॉडजिला ने अपनी टेरिटरी में जगह दी कि तुम यहाँ पे रह सकती हो और तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। और बाद में शायद बार्ब ने कई लड़ाइयों में गॉडजिला की मदद भी की थी, इसीलिए किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स के लास्ट में वो इकलौती जिंदा म्यूटो थी, और इसी के साथ बार्ब को क्वीन म्यूटो भी कहते हैं, जो मे बी इसका एक हिंट देता है कि या तो बार्ब इसीलिए क्वीन है क्योंकि ये एक टाइम सबसे पावरफुल म्यूटो थी जो अपनी स्पीशीज की क्वीन बनी, या फिर ये कुछ सबसे पहले म्यूटो में से एक हो सकती है। लेकिन म्यूटो के बाद अगर बात करें किंग गिडोरा की, तो जब भी गिडोरा का नाम आता है तो आपके दिमाग में एक इविल 3 हेडेड ड्रैगन की इमेज बनती होगी जिसका बस एक ही मकसद है, इस दुनिया का खात्मा। लेकिन नहीं यार, ऐसा नहीं है, बल्कि जिस तरह से एक बुरा गिडोरा एग्जिस्ट करता है उसी तरह से एक अच्छा गिडोरा भी है, जिसको हमने 2001 की जीएम के गॉडजिला मूवी में देखा था। अब दरअसल उस मूवी का गॉडजिला आत्माओं से बना एक गॉडजिला था जो कि इविल था और वो इंसानियत को मिटाना चाहता था, इसीलिए उसको रोकने के लिए मोथरा एंड बैरगन आते हैं। लेकिन वो दोनों गॉडजिला का ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं और उनको जरूरत थी किसी ऐसे की जो गॉडजिला जितना ही दम रखता हो। तो इसीलिए जापान के लोग अपनी लोक कथाओं में फेमस एक ड्रैगन यामाता नो ओरोची को याद करते हैं, जिसके बारे में ये भविष्यवाणी की गई थी कि जब दुनिया खतरे में होगी तो यामाता नो ओरोची आएगा और उन्हें बचाएगा। तो इसीलिए जापानीज लोग प्रार्थना करने लग जाते हैं एंड फाइनली माउंट फूजी को फाड़ कर यामाता नो ओरोची बाहर आता है। लेकिन सदियों बाद जब वो फिर से रिटर्न करता है तो उसके सिर्फ 3 ही सर थे और जीएम के गॉडजिला में इसे ही गिडोरा बुलाया गया। यानी इस मूवी का गिडोरा कोई एलियन दुश्मन नहीं बल्कि अर्थ से ही ह्यूमैनिटी का प्रोटेक्टर था, और इस गिडोरा का डिजाइन भी कुछ ऐसा है कि इसको देखने से ही ये एक अच्छा टाइटन लगता है। अब सबसे पहले जब गिडोरा गॉडजिला के सामने आता है तो उस टाइम वो उड़ नहीं सकता था, लेकिन जब मोथरा ने गिडोरा को अपनी मैजिकल पावर्स दी तो उसके बाद इस गिडोरा ने अपना फुल पोटेंशियल दिखाया, जिसमें इस बार वो उड़ भी पा रहा था। अब गॉडजिला का मुकाबला 3 टाइटन्स कर रहे थे, मोथरा, बैरगन एंड गिडोरा। लेकिन यार इस फाइट में मोथरा एंड बैरगन बच नहीं पाते हैं और लास्ट तक सिर्फ गिडोरा ही जिंदा बच पाता है। पर जीएम के गॉडजिला इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने गिडोरा को भी इन दी एंड मार दिया। लेकिन यार गिडोरा ने अपने मरने से पहले गॉडजिला को इतना ज्यादा कमजोर कर दिया था कि गॉडजिला भी बस मरने ही वाला था, और गॉडजिला की इसी कमजोरी को देखते हुए ह्यूमंस ने उस पे अटैक कर दिया और काफी ज्यादा कमजोर होने के कारण गॉडजिला इस अटैक से मारा जाता है। मतलब यहाँ गिडोरा ने अपना सेक्रीफाइस दे के इंसानों को बचाया। वैसे यार जब मैं ये वीडियो बना रहा था तब मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि यामाता नो ओरोची तो मॉन्स्टरवर्स में भी एग्जिस्ट करता है, जो फिलहाल जापान के माउंट फूजी में है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर हमें मॉन्स्टरवर्स में भी एक अच्छा गिडोरा दिख जाए? लेकिन अब जीएम के गिडोरा के अलावा एक और गिडोरा है जो कि अच्छा गिडोरा है, लेकिन उसे जानने से पहले ये जरूर चेक कर लेना कि क्या
क्या आपने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक किया या फिर नहीं किया है तो यार कर दो। तो जीएम के गिडोरा के अलावा 1991 की मूवी में भी हमें एक गिडोरा देखने को मिला था, जो कि यार एक अच्छा गिडोरा था, लेकिन ये कोई जिंदा नहीं बल्कि एक डेड गिडोरा था। अब हाँ, आपने सही सुना। तो होता ऐसा है कि डार्क मिस्टीरियस स्टार एलाइस नाम की एक एलियन स्पीसीज गिडोरा की बॉडी पार्ट्स का यूज करके एक मेका गिडोरा बनाती है, जिसको मेका किंग गिडोरा बुलाया गया। एंड ये गिडोरा एक अच्छा गिडोरा था। बाकी यार ये तो बात हुई मेका गॉडजिला गिडोरा एंड म्यूटो की, लेकिन अगर बाकी बचे 3 टाइटन्स यानी गॉडजिला, कॉन्ग एंड मोथरा के भी डार्क वर्जन के बारे में जानना चाहते हो और इनके अलावा शिमो के डार्क वर्जन के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। अगर तुमने इस वीडियो के नीचे पार्ट 2 लिख के ज्यादा कमेंट कर दिए तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। बाकी यार गॉडजिला तो खुद ही अपना डार्क वर्जन बनने वाला है, यानी वो धीरे धीरे इविल बनता जा रहा है, जिसको मैंने पूरे प्रूफ्स के साथ इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। एंड ये वीडियो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी।